हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त क्लास है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो कैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा क्या 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 6 सेंटीमीटर वाला है उसे हम करेंगे 4/3 पाई और आर क्यूब, मतलब आर की जगह कितना लिखें दोस्तों, 6 का क्यूब बटे जो हो जाएगा 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 का क्यूब हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना ऊपर आएगा दोस्तों, 216/1। 1 से कितना जाएगा दोस्तों, 216 ही रहेगा। यानी कितनी गेंदें बनाई जा सकती है, 216 गेंदें बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों, धारा की चाल हम x मान लेते हैं। अगर हम x मान लेते हैं तो नाव की चाल है और धारा की चाल है दोस्तों, सात जल में क्या हो जाएगी, x + 14 हो जाएगी बराबर। अब चाल तो ये होगी, चाल दूरी कितनी है दोस्तों, 28 बटे, अब इन्होंने क्या दिया, समय कितना है दोस्तों, 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा तो ये हो गया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ये आंसर है, प्लस 45 मिनट को घंटे बदले तो कितना, 45/60 हो गया दोस्तों। 15 तियाँ 45, 15 चौकू 60, ठीक है ना। अब x + 14 तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 28 ये हो गया दोस्तों। नीचे कितना था, 4 एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो, 4 + 3 यानी 7, ऊपर हो जाएगा 7, ठीक है ना। और ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, x + 14 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 14 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 2 किलोमीटर पर आवर है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2017 शिफ्ट 3 पूछा है दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं गति क्या है दोस्तों, 4x है और 5x है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि दूसरी ट्रेन जो है, यानी दूसरी ट्रेन 8 घंटे में, यानी दूसरी ट्रेन की गति क्या है दोस्तों, 5x है, ठीक है ना। अब दूरी कितनी है, 800 है, घंटे कितने हैं, 8 है। ये तो ना, इससे कटेगा कितनी बार दोस्तों, 100 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 20 बार कटेगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 20 आया। अब इनने हमसे पूछा क्या है कि पहली ट्रेन की गति कितनी है दोस्तों, 4x है। तो 4x होगी पहली, यानी 4x बराबर 4 × 20, यानी कितनी होगी दोस्तों, 80 किलोमीटर पर आवर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन में 80 किलोमीटर पर आवर है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है। एथलीट की औसत गति क्या है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी
26/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे इसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों कितने क्या पूछा ना, गति तो पूछा है दोस्तों, गति यानी चाल पूछी है, और चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, दूरी बटा समय, यानी 500/25 दोस्तों, और है ठीक है ना। और 25 दूनी कितना होता है 50 यानी 20, यानी हमारा क्या आंसर है 20 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो बी ऑप्शन में है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कर रहा है, पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहली 5 भाज्य संख्या कौन सी दोस्तों, आपकी पहली है आपकी 4, आपकी 6 के बाद आपकी दोस्तों होगी 8 के बाद होगी दोस्तों 9, और 9 के बाद कितनी होगी 10 होगी दोस्तों, बट्टे कितनी 5 हो गई 2, कितनी होगी दोस्तों ये आपका है आपकी होगी दोस्तों ये 8 और 6 14 4 18, 18 10 28, और 28 और 2 आपका 30, और 30 और 7 37 बटे आपका ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 होगा। यहाँ पर 5 संख्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 5 है ना, 5 यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 5 होगा, ठीक है 5 हो गया। तो नीचे कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, इस 5 से इसे काटेंगे, कितना हमें मिला दोस्तों 5 7 35, 5 7 35 मिला ना दोस्तों, 2 बचा, पॉइंट लगाए 0 वाली, 5 चौक 20 हो गया। अब इन्होंने कहा पहली 5 अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, वे होगी आपकी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों नीचे 5 हो जाएगा। अब ये कितनी होगी दोस्तों आपका 5 और 3 8, 8 और 2 10, और 10 और 7 17, 1 18 10 28 बटे 5 हो गई। अब ये कितनी होगी दोस्तों, इससे काटेंगे कितने आएगा 25 25 8, यानी पॉइंट लगाएंगे 5 6 का 30 हो गया। अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, यानी 7.4 - 5.6 कितना आएगा दोस्तों 14 में 6 जाएगा 8, तो ये बच ही गया, पॉइंट लग गया, 6 बचा 6 में 5 का 1, यानी 1.8 जो है वो अंतर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 1.8 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, राम की आयु 55 वर्ष है, ठीक है ना दोस्तों, और सोम की आयु 25 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए दोस्तों x वर्ष के बाद 3 गुनी थी, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष पहले, यानी ये हो जाएगा 55 - x बराबर, अब 3 गुनी थी इंटू ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 है ना 25, अब 25 5 x वर्ष पहले हमने माना ना माइनस x, ये भी हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अब ये कितना हो गया 55 - x बराबर 25 3 75 - 3x हो गया, ठीक है ना दोस्तों। 3x इधर आएगा 2x हो गया, 55 इधर जाएगा और माइनस होगा तो 5 और 5 0 जाएगा, 7 से 5 काटे 2 जाएगा, 2 से ये 10 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 10 वर्ष आ गया दोस्तों। यानी 10 वर्ष पहले जो है वो राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 10 है ना, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों आपसे, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती, यानी ये अर्धवार्षिक महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो 16,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। दोस्तों हमसे क्या पूछा इसने
की दर से एक कितनी, यानी हमें से पूछा ये निश्चित दर कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पे जो आर है यानी इसकी जो दर है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, अर्धवार्षिक है यानी 20/2, 2 से इसे काटेंगे यानी 10% रह जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें एक शॉर्टकट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या दोस्तों, हम लोग निकालेंगे a + b + AB/100। अब इससे हमारा ब्याज निकलेगा दोस्तों, ये कितने हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। इससे ये कट जाएगा, टोटल 10 और 10 20 यानी टोटल कितना आएगा, 21% आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम 21% निकाल लेंगे यानी 16,000 तो ये हो गया दोस्तों, इंटू 21/100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 160 का 21 में गुणा करें कितना आ जाए दोस्तों, देखिए 0 तो आएगा ही, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 3360 आ गया दोस्तों। अब हमें पूरा अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है दोस्तों, 16,000 है। इसमें हम ये 3300 जो 60 निकाला है ये जोड़ देंगे दोस्तों, 3360 जोड़ देंगे, 0 आएगा, 6 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 19,360 रुपये जो है वो हमें एक वर्ष मेरा जो अमाउंट है वो हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 1960 है ना, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और लाइक करने के साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रेलवे के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।